बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा तारिक। तो कैसे हैं आप? आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आटा नूडल्स। अब आप लोगों को नूडल्स मार्केट से बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर पर नूडल्स बना सकते हो, वो भी एक दर्द रोटी के साथ। रोटी को आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल बस बॉईल करना है और आप लोगों के चटपटे सोसी नूडल्स 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे। सो गाइज़, यहाँ पर एक पैन ले लीजिए, पानी शामिल कर दीजिए, 1 चम्मच ऑयल शामिल कर दिए। जब वो गर्म हो जाएगा, 100 ग्राम का एक पेड़ा रोटी का लेना है आप लोगों ने, उसे बेल लेना है सिंपल जैसे रोटी को बेला जाता है। फिर उसे इस तरीके से पैन में हमें शामिल कर देना है। अगर रोटी आप लोगों की इस तरीके से हो जाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे इसका हल मैं आपको बताऊँगी। सो उबलते हुए पानी में आपको रोटी शामिल करनी है और आपके बनेंगे मज़ेदार चटपटे नूडल। वो भी कैसे, वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। तो गाइज़, रोटी को 2 मिनट के लिए बॉयल करेंगे, यानी कि 50%। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। चम्मच वगैरह से नहीं निकालना है, आप लोगों ने पैन में से पानी को निकालना है साइड पर करके पैन को। उसके बाद आप लोगों ने किसी भी प्लेन चीज़ पर इसे निकाल लेना है, यानी कि कार्डबोर्ड ले लीजिए, कटिंग बोर्ड जो होता है, या फिर प्लेन प्लेट ले लीजिए। उसमें आप लोगों ने बिल्कुल पैन को उसके साथ करके अलहदा से एहतियात से निकालना है, वरना क्या होगी, ये टूट जाएगी और आप लोगों के आटा नूडल्स नहीं बन पाएंगे। सो गाइज़, यहाँ पर देखिए रोटी को मैंने निकाल लिया है। जो एक्स्ट्रा इसका साइड का एजिस था मोटे वाला, वो मैंने रिमूव कर दिया, यानी कि कट कर दिया। अब हम लोग इसके क्या करेंगे, बारीक बारीक से नूडल्स कट करेंगे। और गाइज़, मैं आपको गारंटी दूंगी कि आप लोग एक बार रोटी के नूडल बनाएंगे ना, आप लोग इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो ये देखिए जी, नूडल्स हम लोगों ने कट कर लिए। आप लोग अपनी मर्ज़ी के छोटे साइज़, बड़े साइज़, मोटे बारीक, जैसे आप लोगों को नूडल पसंद है ना, वैसे कट करिएगा। मैं आपको गारंटी से कहूँगी, ये नूडल्स आप लोग एक बार ट्राई करेंगे ना, आप लोग बार बार बनाने पर मजबूर रह जाएंगे। तो ये देखिए, इसे हमने कट कर लिया, इसे करते हैं साइड पर। अब आप लोगों ने लेना है जी पैन, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं चटपटे मज़ेदार से नूडल्स। सो यहाँ पर 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। फ्लेम को मीडियम करके ऑन करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे। अगर आप लोगों के बच्चे रोटी नहीं खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं, तो उन्हें आप लोग ये रेसिपी ज़रूर से बना कर देना, वो आप लोगों से बार बार मांगेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज यानी कि अनियन लेना है, चॉप कटिंग करके। इसे भी हम इस ऑयल में सोते करेंगे 2 मिनट के लिए। सो गाइस, जब प्याज आप लोगों का सोते हो जाए, फिर इसमें एक प्यारा सा मीडियम सा टमाटर लेना है, चॉप उसकी कटिंग करनी है और इसे शामिल कर देना है। जितनी वेजिस डाल रही हूँ ना, एक रोटी के हिसाब से ही सब चीज़ें मैं ले रही हूँ और बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। और जितने मसाले आगे बताऊँगी वो भी परफेक्ट रहेंगे। सो आप लोग मुझे कॉमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कभी ट्राई किए हैं, कभी खाए हैं आटा के नूडल्स। नहीं खाएं तो आप लोग इसे ज़रूर आज ट्राई करना और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी से शेयर करना। सो गाइस, टमाटर हमारे हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से सोते। अब इसमें 100 ग्राम बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि शामिल करेंगे, और इसे भी सोते करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। सो ये नूडल्स आप लोगों ने ट्राई करने हैं और अपने बच्चों को ज़रूर से ट्राई करवाना है, फिर आप लोगों को पता लगेगा ये कैसे बनते हैं। सो गाइस, जब चिकन आपका सोते हो जाए, फिर इसमें प्यारी प्यारी सी वेजिस शामिल कर दीजिए। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च और गाजर का इस्तेमाल किया है। एक मीडियम साइज़ की कटिंग देख लीजिए, वेजिस की ऐसे रखनी है। चीज़ बनाते वक्त उसमें कटिंग भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि हम बना रहे हैं नूडल्स, तो नूडल्स में हमें जूलियन फॉर्म में ही सब चीज़ों की कटिंग को रखना है। अब इसमें सॉसेज डालेंगे। एक चम्मच मैंने लिया है विनेगर, ब्लैक सोया सॉस, रेड चिली सॉस, 3 टेबलस्पून सॉसेज गए हैं इसमें। सो मसाले नोट कर लीजिए, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, ज़ीरा, अदरक लहसुन का पाउडर, और इसमें 1 टेबलस्पून हम शामिल करेंगे सेसम सीड यानी कि सफ़ेद तिल। हाफ टीस्पून सारे मैंने बेसिक से मसाले डाले हैं, ठीक है जी। मसाले कैप्शन में, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी, आप लोग वहाँ से भी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि फटाफट से डालें तो आप लोगों को शायद समझ ना आई हो। सो सिंपल से मसाले इतनी सी चीज़ में, क्योंकि हम एक प्लेट बना रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें हाफ टीस्पून मसाले रखने हैं, बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। मसाले 2 से 3 मिनट जब हम भून लेंगे ना, यानी कि भुनाई कर लेंगे, फिर इसमें हम नूडल्स शामिल कर देंगे जो हम लोगों ने आटा से तैयार किए हैं। और गाइस, सीरियसली मुझे नूडल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं नूडल्स, माइक्रोनी, ये चीज़ें नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन जब मैं आटा नूडल्स अपने घर पर बनाती हूँ ना, तो सीरियसली ये बिल्कुल भी मुझसे भी नहीं बच पाते, क्योंकि ये बहुत अच्छे बनते हैं। ये नहीं कि मैं अपनी वीडियो की तारीफ़ कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हाँ अच्छे बनेंगे, नहीं। आप लोग इन्हें ट्राई करना, इन्हें इस मेथड से बनाना, फिर मुझे आकर आप लोग बताना। तो लीजिए, हाजिर हैं गर्मा गर्म मज़ेदार चटपटे आटा नूडल्स। जी हाँ, ये आटा नूडल्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। सीरियसली, वो कहते हैं ना पहला पहला प्यार, तो आप लोगों को भी गाइस इससे फर्स्ट वाला लव हो जाना है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी, जूसी, क्रिस्पी और सो हेल्दी। जी हाँ, हेल्दी तो है ही। आप लोग इन्हें बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हो, बहुत ही जल्दी, फटाफट और हेल्दी वे में।
सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर से शेयर किया करें, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।